बेटा एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया, ये फटाफट कर लेते हैं। तो बेटा पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। टाइम ऑफ मोशन मतलब देखिए 20 सेकंड के बाद बेटा बॉडी रुक गई है 2 मीटर पे, यानी कि मोशन जो हुआ है वो 0 से लेकर 20 सेकंड्स तक हुआ है, और इन 20 सेकंड्स में बॉडी कहाँ पहुंच गई है, 0 से 2 मीटर तक पहुंच गई है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 2 मीटर्स अपॉन टाइम टेकन दैट इज 20 सेकंड। कि 0.1 मीटर पर सेकंड अगर हम सेंटीमीटर्स पर कन्वर्ट करें तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि पीछे आंसर में दिया है। पार्ट बी भी काफी आसान है बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है। ये बात तुम सभी जानते हैं कि एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है किसी भी पॉइंट पर वो उस पॉइंट की वेलोसिटी को बताता है। क्या एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है किसी भी पॉइंट पर वो उस पॉइंट की वेलोसिटी बताता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें मैक्सिमम स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। आप नोटिस करिए स्लोप यहाँ 0 था, बढ़ा पहले 10 सेकंड तक स्लोप यहाँ बढ़ा, ये देखिए यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ आने के बाद यहाँ तक कॉन्स्टेंट रहा, यानी कि यहाँ तक इंक्रीज हुआ, उसके बाद जो इंक्रीज स्लोप था यहाँ तक कॉन्स्टेंट रहा और फिर कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है। यानी कि जो ये इतना पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्लोप है वो मैक्सिमम रहा, और यहाँ स्लोप मैक्सिमम रहा तो यानी कि यहीं की वेलोसिटी मैक्सिमम रही। तो हमें इसका स्लोप निकालना है तो हमको वेलोसिटी भी मैक्सिमम मिल जाएगी। तो बेटा ये स्लोप हमको निकालना है, तो इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस हम फाइंड करेंगे। अगर आप ध्यान से कोऑर्डिनेट्स लिखे तो आपको पता चलेगा ये 0.4 है, 1.4 है। तो परपेंडिकुलर हो गया इस ट्राइंगल का 1 मीटर, 1.4 माइनस 0.4 इज 1 मीटर, और बेस कितना होगा बेटा 40 माइनस 10 4 होगा, बेस 4 आ रहा है। तो स्लोप यहाँ से हम निकालेंगे और स्लोप ही किसके बराबर होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी के। तो v मैक्स यहाँ से हो जाएगा इसका स्लोप इस ट्राइंगल का tan थीटा विच इज 1/4 मीटर्स पर सेकेंड दैट इज 0.25 मीटर्स पर सेकेंड, और अगर सेंटीमीटर्स पर सेकेंड में लाना चाहें तो 25 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। क्वाइट सिंपल। बेटा सी पार्ट पे कह रहा है कि वो मोमेंट टी नॉट बताइए जहां पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम आएंगे। क्या आएंगे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम आएंगे। तो बेटा पार्ट सी का की कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी एसटी ग्राफ पर कॉर्ड का स्लोप होता है एवरेज स्पीड के बराबर और टैंजेंट का स्लोप होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर। ठीक है बेटा, अब मैं इसको बहुत रिपीट नहीं कर सकता हूं तो लेक्चर हो जाएगा, नहीं तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो पहले इसको पक्का करके आइए। अभी मैंने बस एक बार रेफरेंस के लिए लिख दिया है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एवरेज बराबर इंस्टेंटेनियस करना है, तो उसका मतलब ये हुआ हमें कॉर्ड और टैंजेंट को सेम करना है, कॉर्ड और टैंजेंट का स्लोप सेम करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस पूरे ग्राफ में एक ऐसा टी नॉट फाइंड करना है जिस टी नॉट पर 0 से कॉर्ड और उस टी नॉट पर टैंजेंट दोनों ही सेम हो, बिल्कुल दोनों सेम इंक्लिनेशन क्या है, ठीक है, सेम ही हो जाए। तो बेटा ये आपको कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा। अगर आप नोटिस करें 16 सेकंड पर, तो इस पॉइंट को अगर मैं 0 से मिलाऊं तो ये मेरी कॉर्ड बन रही है, और इस पॉइंट पर अगर टैंजेंट बनाऊं तो नोटिस करिए टैंजेंट भी ऑलमोस्ट सेम बन रहा है। ठीक है, टी नॉट बराबर 16 सेकंड पर अगर मैं ग्राफ के पॉइंट को ओरिजिन से मिलाऊं, रेड लाइन से मिल रहा है तो कॉर्ड ये बन रही है, और 16 सेकंड पर अगर मैं टैंजेंट बनाऊं तो वो भी बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है ना। तो दोनों को स्लोप सेम आ रहे हैं टी नॉट बराबर 16 सेकंड पर। किसके स्लोप सेम आ रहे हैं बेटा, 0 से लेकर 16 सेकंड तक की कॉर्ड का और 16 सेकंड के टैंजेंट का स्लोप सेम आ रहा है, यानी कि एवरेज स्पीड 0 to 16 सेकंड की और 16 सेकंड इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों सेम आ रही है। तो इसीलिए बेटा 16 सेकंड हमारा आंसर होगा।